यस फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ संडे है। शनिवार को कोई वीडियो नहीं था क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और अननेसेसरी वीडियो लेके आ जाएं, वो वाकई भी नहीं है दोस्तों। आज संडे है, अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन गैदर्ड किया जितना किया गया, क्योंकि देखिए जिज्ञासा रहती है, क्यूरोसिटी रहती है एक कि पता नहीं क्या हो रात को ओवरनाइट। तो कल एंड हफ्ते के लिए ये वीडियो में लेके आया एज एन पब्लिक अवेयरनेस फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा एज पर सेबी गाइडलाइंस, उसको पढ़ लीजिए। इस वीडियो को टाइटल प्रेस करेंगे, वो खुल जाएगा, उसमें मेरा नंबर भी लिखा होगा दोस्तों। एवरीथिंग इज रिटन इन दैट डिस्क्लेमर। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरी बात कि आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल फेलो से एडवाइस ज़रूर ले लें। स्टॉक मार्केट है, इकोनॉमिक अफेयर्स दोस्तों, ये जोखिमों से भरा बाजार होता है, जबकि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और एजुकेशन दूंगा अगर आप उसको ग्रेस्प करने की कोशिश करें तो। देखिए फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। पहले तो प्रीमियम काफ़ी बढ़े हुए थे और क्लोजिंग पे प्रीमियम खाए गए। ऑपरेटर प्रीमियम को ईट करता रहा दोस्तों, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मौके पे चौका हमने सुबह ही लगा दिया था, बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी 50 में भी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता था कि सुबह सुबह दाना पानी मिल जाएगा, उसके बाद ईटिंग और डाउन ही रहेगा। वीडियो में भी बोल दिया था सुबह की और उससे पहले रात की कि ये जो पॉलिसी आया करती है इसका हाल यही होता है। और जो नहीं निकल पाए थे मेरे मेंबर्स व्हाट्सएप पे जो हैं जुड़े हुए हैं, उनको इशारा कर दिया था कि देखिए पोस्ट पॉलिसी थोड़ा सा उछाल आएगा, जो ट्रैप है वो निकल जाएगी। वही हुआ। स्टॉक ऑप्शन में एज शेड्यूल्ड मूवमेंट थी, क्योंकि मिड कैप भी बढ़े हुए थे एंड बढ़ने वाले शेयर भी बढ़े हुए थे और घटने वाले घटे हुए थे। बढ़ने वाले ज़्यादा थे। पॉलिसी आई, हमने लिख दिया था कि भाई पॉलिसी में देखिए 0.50% CRR कट हुआ है, रिपो रेट ब्याज दरें ना के बराबर है, वो बिल्कुल टच नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है, GDP की बहुत चिंता है। तो CRR और सिस्टम में पैसा 1,16,000 करोड़ से इकोनॉमी को सुधर जाए। अभी इकोनॉमी स्लो डाउन है, इसको RBI भी मान गया। बैंक्स के लिए ये अच्छा था, तो बैंक 53,160 से संभल के ऊपर हुए फिर, और वहीं पे दोस्तों वो प्रीमियम ईट करते हुए बंद हो गए। 26 दिसंबर को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंथली है, मंथली ही हुआ करती है आजकल तो, एंड निफ्टी 50 की 12 दिसंबर को है, फिर 17 को है। तो 12 और 17 के बीच में 16 और 17 और 18 तारीख भी है जब दोस्तों फेड का आउटकम आएगा कि वो कितने बेसिस पॉइंट घटा रहा है। बढ़ाने की तो बात नहीं, या सच रखेगा। तो 9 से 13 तारीख तक, बाकी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू अपने अलग अलग होते हैं दोस्तों। मैं तो तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पर ज़्यादा मैं बात नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी वाले तो बोल देते हैं देखिए बुध वक्री हो गया, ऊपर भी जा सकता है बहुत ज़बरदस्त, नीचे भी जा सकता है बहुत ज़बरदस्त। दिस इज नॉट द वे। बिग मूवमेंट एंड नेगेटिविटी फैक्टर, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। डो नैस्डैक गिर के बंद हुए थे। यूरोप मिक्स है, एशिया भी मिक्स था।
4 कंट्री अप थी, 4 डाउन थी। क्रूड 72 के नीचे चला गया दोस्तों, फिर फ्लैट ही रहा लगभग दोस्तों। क्रूड में कुछ था नहीं, अगर पुट भी बढ़ी है तो वो फिर नीचे भी आ गई। डॉलर इंडेक्स 27 सेंट बढ़ा हुआ था, बॉन्ड यील्ड फ्लैट थी। आईटी स्टॉक्स ने कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया, बैंक्स भी गिरे हुए थे, दिग्गज बैंक गिरे हुए थे दोस्तों। रिलायंस इन्फोसिस भी डाउनवर्ड मूवमेंट थे आईटी शेयर्स। 24,600 पे हम लगभग बंद हुए, नोट 24,600 हम बंद हुए दोस्तों 24,677 पे, 31 पॉइंट डाउन में। आफ्टर एडजस्टमेंट वाला भी नियम बदल रही है सीबी अभी। एंड निगेटिविटी दिखाई दे रही थी क्लोजिंग पे, अप डाउन होता रहा। अब मैं आपको आज का तरोताज़ा हाल बताता हूँ। देखिए यूक्रेन एंड रशिया वार, जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसके लिए मैं कल शनिवार को वीडियो लेकर नहीं आया। इनका फ्रांस में मीटिंग हुआ है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की है वो अपने ट्रम्प साहब को और फ्रांस के प्रेसिडेंट, तीनों का बात हुआ है। उसमें दोस्तों क्या है कि एक तो यूएस बाइडेन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पैकेज यूक्रेन के लिए घोषित कर दिया। तो उसमें ये है कि लड़ो अभी और लड़ो, लेकिन ट्रम्प गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। पीस के लिए रशिया तैयार नहीं है। सिलसिला कहाँ फंसा हुआ है कि यूक्रेन अपना पूरा लैंड वापस मांग रहा है, रशिया देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका कुछ पाइपलाइन भी गया है। वो ये चाह रहा है कि ये लैंड हमें मिल जाए तो हमारा पाइपलाइन हमेशा के लिए सेफ रहेगा। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है मामला दोस्तों, इतना ईजी नहीं है। और ये टाइम टू टाइम पिछले देखो कितने सालों से भड़क रहा है, पीस होने के नाम नहीं है। उधर जो मिडल ईस्ट में है, सीरिया में और ईरान में, ईरान कभी कुछ बनाने की बात करता है, कभी कुछ बनाने की बात करता है, और वो भी हथियार और इवन सीरिया में अपने ट्रूप्स भेजने को ओपनली तैयार है। पहले तो हाइडन छुपे हुए रूप से भेज रहा था, अब ओपनली। सीज फायर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और अमेरिका ने ताज़े फ्रेश इम्पोज कर दिए कुछ रूल ईरान के ऊपर। ऑयल टैंकर्स आप नहीं भेजेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, तो उससे दोस्तों ऑयल में क्राइसिस आएगी और क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए मेरी अपनी सोच है, आपकी भी अपनी सोच होगी। फ्राइडे को क्या हुआ? थर्सडे तो भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ। फ्राइडे को 24,620 लो मारा निफ्टी 50 ने, और 24,677 हाई मार, 24,751 से हाई मारा। तो 24,751 तो सुबह ही मार दिया था, उसके बाद दोबारा उसको काटने का प्रयास निफ्टी 50 से नहीं हुआ, क्योंकि प्रीमियम ईट हो रहे थे। और 24,677 31 पॉइंट डाउन में ये बंद हो गया। 21 शेयर बढ़े हुए थे, 29 शेयर गिरे हुए थे। ऑटो मेटल्स थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों, बाकी टेक नीचे जा रहा था, फार्मा नीचे जा रहा था, बैंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक इंक्लूडिंग रिलायंस नीचे जा रहे थे। तो कैसे बढ़ जाएगा बाजार, इनकी तो वेटेज बहुत होती है। बैंक निफ्टी 53,160 झटके से मारा जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, और सुबह ही मार दिया था उसने 868। दोबारा 868 काटने का उसका हिम्मत नहीं हुआ, और वो 53,509 पे कंसोलिडेशन और प्रीमियम मीट करते हुए 94 पॉइंट गिर के बंद हो गया। इंडिया विक्स ग्रीन भी हुआ, रेड भी हुआ, लेकिन वो 2.67% रेड में 14.14 पे बंद हो गया, जो एक अच्छी बात है। बैंक्स में 5 बैंक ग्रीन थे, 7 बैंक रेड थे। तो ग्रीन तो छोटे मोटे बैंक थे दोस्तों, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये छोटे मोटे, और जो गिरे हुए थे वो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दिग्गज बैंक गिरे हुए थे।
ब्रेंट 72 के नीचे चला गया था। कल देखते हैं क्या होता है। फ्रेश सैंक्शंस जो लगे हैं यूएस के ईरानियन टैंकर्स पे, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, रशिया यूक्रेन का क्या इफ़ेक्ट होगा, मिडल ईस्ट की अशांति सीज फायर भंग होने का क्या इफ़ेक्ट होगा। तो दोस्तों डॉलर 27 सेंट बढ़ के बंद हुआ था और बॉन्ड यील्ड्स एज सच थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। रुपया 84.69। सब तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा जो हमारे काम की है और हम इंटरप्रेट करके कंक्लूड करेंगे बाजार को। 84.69 रुपया वीक है दोस्तों, काफ़ी वीक है। और जब सिस्टम में पैसा और ज़्यादा आएगा तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। एफआईआई ने 1830 करोड़ का माल बेचा। देखिए एक दो दिन बाई किया, अच्छा खासा बाई किया, लेकिन फ्राइडे को बेचा कैश में, ये एक प्रॉब्लमेटिक है। 1659 करोड़ का डीआईए ने बाई किया। 547 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया। 27,758 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किए एफआईआई के द्वारा। यानी अभी अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि जो शॉर्ट पोजीशन उन्होंने अपनी काफ़ी कम कर दी थी, 45,000 कॉन्टेक्ट के आसपास, दोस्तों वो ऐसे से लगभग वहीं रहे। कोज ऑफ कंसर्न क्या है कि 1591 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे एंड 1965 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन भी बेचे गए। तो देखिए एक तरफ तो स्टॉक फ्यूचर बेचे जा रहे हैं, बात को समझिए, एक तरफ कैश में बिक्री दोबारा शुरू हो गई, ओके, एक तरफ इंडेक्स को वहीं सहारा दिया जा रहा है कि रुका रहे अभी यहीं पे। अब कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में तेजी संभव है? स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बाकी दोस्तों जो इस डेटा से और पूरे विवरण से और पूरी इन्फॉर्मेशन से कंक्लूड किया जाए, टेक डाउन, फार्मा डाउन, बैंक्स डाउन, रिलायंस डाउन, प्रीमियम खाए गए, अच्छा खासा बाजार था, लेकिन कल मंडे फ्लैट खुलेंगे। फिर वही कहानी, क्या कहानी, फ्लैट खुलेंगे। अप जाएंगे, ये दिखाएंगे कि हम अपवर्ड मूवमेंट में हैं, मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर दोस्तों मुझे बिकवाली लग रही है, क्योंकि अभी 17-18 तारीख दूर है। फिर मुझे बिकवाली लग रही है टिल एक्सपायरी। कोई कुछ भी कहे कि बाजार में मजबूती आ गई, देखिए उछाल उछाल के ही बाजार गिरता है, उछाल उछाल के बाजार गिरता है। बाजार है जिगजैग वे में चलता है। तो अभी अगर आप चाहें तो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के दौरान अच्छे स्टॉक्स, अब मैं उनको नहीं कहूँगा जो बढ़ चुके हैं, जो भाग चुके हैं, जो भाग चुके हैं उनको नहीं कहूँगा, जिनमें पोटेंशियल दिखाई देता हो कुछ। हमने 2 शेयर दिए थे, मैं 3 दिन का ब्यौरा दे देता हूँ आपको, हालांकि मैं मेमोरी मेरा देखना पड़ेगा। कल हमने फ्राइडे को 2 शेयर दिए थे, दोनों भागे। उससे पहले आईजीएल और नेस्ले दिया था, वो दोनों भागे, तीनों भागे। उससे पहले मेरे याद आ गया दोस्तों, एक शेयर दिया था हमने परसिस्टेंट, बाकी 2 और दिए थे, वो तो भाग ही गए थे, परसिस्टेंट नहीं भागा था। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था तो मैंने कि होल्ड रखिए। देखिए वो फ्राइडे को कितना भागा। ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स को बाई करके होल्ड कर लेते हैं तो आपको आपकी कीमत विद प्रॉफिट जरूर मिल जाती है। यही लॉजिक मेरा है। IEX मैंने लिया था, प्रॉफिट लेके बेच दिया। ओला मैंने लिया था, सबको बताया था, हल्ला गुल्ला करके प्रॉफिट लेके बेच दिया। नेक्स्ट चढ़ाई मेरी L&T फाइनेंस पे। आप कहेंगे कि
वो तो गई बात, गई सो बात गई, अगली बात बताओ। आपको हक है पूछने का और ये बात कहने का। तो दोस्तों, लार्सन एंड टोब्रो फाइनेंस मेरी नज़र में है। अगर ये नीचे भी गिर जाए तो इसको स्टॉक कर लीजिए पोर्टफोलियो में। 50 लीजिए, और गिरे तो 50 लीजिए, और गिरे तो 20-25 ले लीजिए, और गिरे तो बाइंग का रेट बढ़ाते जाइए। 100 ले लीजिए, 140 के नीचे आए 200 और ले लीजिए, करिए इकट्ठा इसको। बात काम की कहता हूँ, सबके प्रॉफिट की कहता हूँ, दिल खोल के कहता हूँ। व्हाट्सएप मेंबर बने या ना बने, वो फैंस जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबके भले की सोचता हूँ। अब देखिए 31 तारीख को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। और बहुत कोशिश किया कि फिर निफ्टी को कैच किया जाए, लेकिन दोस्तों इतना वॉलेटिलिटी था, 400 से 500, 500 के भी ऊपर, फिर वो ही प्रीमियम ईट करते करते 400 के नीचे, जो भी 800 होते ही 800। फिर निफ्टी कैसे बाय कर लें हाई पे? मेरी आदत है लो से लो पे बाय करिए, और लो से लो पे बाय वो ही कर सकता है जो डिलीजेंसी विद इंटेलिजेंसिया मार्केट में इम्प्लीमेंट करता है। भाई मेरे पास टाइम है, मैं यहाँ के सारे काम छोड़ देता हूँ, ओनली कंसंट्रेशन मेरा बाजार पे रहता है 100% टिल 3:30, फिर मैं थक के सो जाता हूँ 5:30 तक, सुबह 5 बजे। वैसे तो अलार्म मैंने भरा हुआ है 6:25 का दोस्तों, लेकिन आँख खुल जाती है और फिर मैं वही देखता रहता हूँ कि पिछली घटनाएं क्या हुई, BBC पे क्या हुआ, इवन ऑल जजीरा क्या बोल रहा है, CNN क्या बोल रहा है, क्योंकि हमारे CNBC और जी बिजनेस तो बाद में खुलते हैं। इकोनॉमिक की क्या रिपोर्ट है, वो मैं वाहियात वीडियो नहीं देखता जो YouTube पे अपनी TRP बढ़ाने के लिए आते हैं कि ईरान ख़त्म हो गया, इजराइल का बाजा बज गया। वो झूठे वीडियो होते हैं दोस्तों, वो झूठे वीडियो होते हैं। इवन पॉलिटिकली भी, अभी जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, तनातनी चल रही है, सिंधे नाराज हो गए, अननेसेसरी दोस्तों TRP बढ़ाने वाली बात है, उनमें कोई दमखम है नहीं। तो जो टू द पॉइंट सटीक वीडियो, सटीक न्यूज़, सटीक आउटकम। अब आप कहेंगे कहाँ से देखते हो? आपका हक है पूछने का। गूगल पे जाइए और लिख दीजिए ना भाई, क्या लिख दीजिए, यूक्रेन रसिया वार अपडेट लिख दीजिए, मिडल ईस्ट इजराइल ईरान अपडेट, बस आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, तरोताज़ा आपके साथ सामने न्यूज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 30 मिनट्स अगो, 2 आवर्स अगो, वही तो चाहिए हमें। बाकी आप कहेंगे कि ब्रेंट एंड ETC कहाँ देखते हैं? देखिए अभी मनी कंट्रोल का साइट मेंटेनेंस पे है, 72.33 ब्रेंट दिखा रखा है। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट फेयर। बहुत से लोग उसी को मान लेते हैं कि ये सच है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो भी गूगल में जाइए और लिखिए फ्रेश ब्रेंट क्रूड रेट टुडे, वो आपको इन्वेस्टिंग और दूसरे ऐप्स खोल देगा और वहाँ आपको दिखा देगा 71.22। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। ये है नहीं ज्ञानवर्धक वीडियो, पहले आपको इन्फॉर्मेशंस दी दुनिया भर की, और ये आपको नॉलेजेबल वीडियो बताया कि क्या करना है। नीचे से नीचे में बाय कर रही है, आफ्टर ऑब्जर्विंग पैरामीटर्स ऑल अराउंड वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार गिर रहा है और सीज फायर भी हो गया, यूक्रेन रशिया का कंप्रोमाइज़ भी हो गया, आपने उसको इग्नोर कर दिया और नीचे से नीचे आपने खरीदने की कोशिश करी कुछ, तो कॉल तो भागेगी लेकिन पुट गिरेगी। इफ दैट वार इज
escalated in a big move 30 minutes ago, तो that effect will come before you. फिर आपकी पुट भागेगी, कॉल गिरेगी। दोनों तो एक साथ चलती नहीं है दोस्तों। कभी कोई ये कहे कि क्या करें, अब कॉल तो फंस गई या पुट तो फंस गई। तो दोस्तों एक स्ट्रेटजी बना के चलिए। इंफॉर्मेशन दिया, नॉलेज दिया, सर्चिंग एक्टिविटीज़ दिया, कहाँ ढूंढोगे, कैसे तलाश करोगे। IX से सोच के लिया था, लेकिन ये शेयर क्या है दोस्तों, कभी बैन में चला जाता है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए ऑप्शन में नहीं दे सकते। L&T फाइनेंस भी बैन में चला जाता है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। अगर ऑप्शन में लिया है तो कल मंडे खुलते ही अगर आपको 3.35 पे शायद बंद हुआ है 150 का कॉल ऑप्शन, चांस मिलता है तो निकल जाइए इससे, निकल के साइड में बैठिए। और बहुत स्टॉक्स हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन में कौन से नहीं जाते, ITC नहीं जाता। जब आप सामने हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं जाता, लार्ज कैप रिलायंस नहीं जाता, टाटा स्टील नहीं जाता, लेकिन ये छोटे मोटे चले जाते हैं। इनमें बहुत बड़ी रिस्क है। जैसे एक बार वो चला गया था, हमें भी ज्ञान फंसने के बाद ही होता है दोस्तों। LIC हाउसिंग फाइनेंस बेकार शेयर ऐसा चला गया क्योंकि ऑपरेटर इन छोटे वाले CS को लेके बैठ जाते हैं, वो रिटेलर ट्रेडर्स को फंसा देते हैं। तो लेके बैठना नहीं है L&T फाइनेंस जैसे शेयर को। बाकी और शेयर्स जो छोटे मोटे होते हैं ना, उनको लेके बैठना नहीं है। वैसे तो जनवरी की क्लियर कट पोजीशन है अपने दिमाग में दोस्तों, लेकिन जो ये रशिया यूक्रेन और मिडल ईस्ट का वार है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल अगर होता है तो गड़बड़ है। इसलिए दोस्तों नोबडी इज 100% श्योर इन विच डायरेक्शन दिस मार्केट विल गो। ओनली 2-3 डेज का प्रेडिक्शन तो आप दे सकते हैं, 2-3 महीने का आगे का प्रेडिक्शन आजकल के माहौल में आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। तो मेरा कहना ये है कि दिन भर में काम करिए, खाओ पियो, गिलास तोड़ो, 12 आना, 2-3 ट्रेड लो प्रॉफिट के, उस साइड में बैठ जाइए। बैल की तरह पूरे दिन मत लगे रहिए बाजार में, पूरे दिन मत लगे रहिए बाजार में दोस्तों। लॉस दुखदाई होता है क्योंकि दिन तो रोज ही निकलता है, अगला दिन तो रोज आता है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, अगले दिन निकलेगा, आप अच्छे शेयर्स और भी ले सकते हैं। ग्रुप में आज मैं सर्च करके, अभी दिन बाकी है, अपने मेंबर्स को कुछ अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा विद लेवल, जिनके पास डेप्ट ना हो, रेवेन्यू बढ़ते क्रम में हो, प्रॉफिट बढ़ते क्रम में हो, EPS बढ़ते क्रम में हो, डेप्ट 0। आपको 4 पैरामीटर। अब कहेंगे कहाँ मिलेगा, अरे इन्वेस्टिंग में मिल जाएगा, मनी कंट्रोल में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, आप कोशिश करोगे तो सब जगह मिल जाएगा दोस्तों। उनका ट्रेंड है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, EPS है, डेप्ट है, एवरीथिंग यू विल गेट इन डिफरेंट एप्स। एंड आफ्टर स्टडिंग, एनालाइजिंग दीज स्टॉक्स, डेफिनेटली यू विल फाइंड बेटर। नए SME को तो टच ही नहीं करना, नंबर 1। IPO चाहे NTPC ग्रीन का हो, टच नहीं करना। अब आप कहेंगे ओला कैसे पकड़वा दिया आपने। ओला, बजाज ऑटो ऐसी रेट पे था, TVS इसी रेट पे था, हीरो होंडा इसी रेट पे थे, कहाँ पहुँच गए आज। ओला भी पीछे रहने वाला नहीं है, माने तो थोड़ा नीचे गवर्नमेंट ने कुछ पेपर्स मांगे हैं, जब ये भाग लिया तो सेबी ने इसको चाबुक दिखाया
कि अपने ये पेपर दो, वो पेपर दो, ऐसा करो वैसा करो, फिर से थोड़ा सा डाउन आ गया। अब आप कहेंगे आपने एक ही शेयर दिया है, आप और भी बता दीजिए कुछ। ले लीजिए एनबीसीसी, पुराना इतिहास है, 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे। आपको पता है एनबीसीसी का इतिहास क्या था? जब भी 10 रुपये का आया था तो 1100 हो गया था, स्प्लिट हो गया, नीचे आ गया, बहुत दिन तक नीचे पड़ा रहा, बहुत दिन तक पड़ा रहा, मेरे ख्याल से बीच इन बिटवीन बोनस भी दिया, नीचे पड़ा रहा। अब आके फिर इसमें स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति मतलब तेजी, हिंदी इंग्लिश प्योर सब कुछ बोलता हूँ दोस्तों। अभी भी ये दोस्तों ये वहीं पहुंच जाएगा जहां से ये गिरा था। फरवरी मार्च में, मार्च Q4 का रिजल्ट आएगा दोस्तों। Q4 तक का मेरा टारगेट 155 है इसका। संजीव भसीन नहीं हूँ मैं, भसीन जी ने बहुत स्टडी किया था और बहुत दिया था ये 25-30 पे, लेकिन 2-3 साल नहीं चला। गवर्नमेंट ने बहुत कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। फर्स्ट रियल एस्टेट कंपनी विच हैज नो डेप्ट एट ऑल एंड अंडर गवर्नमेंट PSU। शायद मिनी रत्ना या वो भी इसको मिल गया है किताब। और स्टडी करूँगा दोस्तों, अपने ग्रुप के मेंबर्स को तो देना ही है, वो मेरा फ़र्ज़ है। आप भी मेरे फैंस हैं, सब्सक्राइब करेंगे मेरे वीडियो को, लाइक करेंगे। और मुझे आज के लाइक पे अगर 1000 नहीं मिले तो दोस्तों इस तरह की ब्यूटीफुल वीडियो में लेके नहीं आ सकता। लेवल्स आपको मैंने बता दिया। निफ्टी 50 कल एक बार और बता देता हूँ। तगड़ा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, तगड़ा रेजिस्टेंस होगा निफ्टी 50 का। चौबीस 770 पे बंद हुए हम 677, 24,770 पे तगड़ा रेजिस्टेंस होगा। लिख लीजिए कहीं कागज पे निफ्टी 50 का। और 850 के ऊपर थोड़ा मुश्किल है इसका जाना अभी कल की तारीख में। और अगर ये 880 क्रॉस कर गया फिर ये 25,000 का भी मुंह देख सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन FII बाइंग इन कैश एज वेल एज इन इंडेक्स। दो लेवल दिए खास तौर से, 24,770 और 24,850। 880 विल बी लास्ट। अब आप कहेंगे अब इसका सपोर्ट क्या है? भाई 677 पे बंद हुआ है, तो जब गिरेगा तो 620 तो आ ही जाएगा जल्दी से। लेकिन मेरा पहला सपोर्ट है इसका 550, दूसरा है 405। अगर 550 काट दिया दोस्तों फिर ये दिखाएगा आपको 405, 24,405। उल्टी गिनती फिर इसकी शुरू हो जाएगी। वो 300 तक जाए, 200 तक जाए, नोबडी नोज। अब बैंक में आ जाइए। बैंक कल गया था 53,868, बंद हुए हम 509 पे। तो दोस्तों 868 तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा बैंक का। ये ध्यान रखिए कि ICICI HDFC वगैरह गिरे हैं ना, रिलायंस भी गिरे हैं, तो ये ग्रीन होके 868 तक पहुंचा सकते हैं इसको। 53,868 बिग रेजिस्टेंस है। और फिर मैं 900 को नहीं दूंगा। 868 क्रॉस कर दिया तो ये 54,100 तक के जाने की पॉसिबिलिटीज रखता है निफ्टी बैंक। अब आप कहेंगे इसका सपोर्ट कहाँ रहेगा? 53,160 पहला सपोर्ट है। अगर इसने वो काट दिया तो आपको फिर ये 52,800 भी दिखाई देगा। और 52,693
लिख लीजिए कहीं कागज पे, विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी बैंक, कीपिंग इन व्यू द मूवमेंट ऑफ HDFC, ICICI, कोटक एंड इंडस एंड इवन एक्सिस बैंक। 5 दिग्गज बैंक बता दिए आपको, इनको अलग लिख लीजिए कहीं और इनकी एक्टिविटीज़ में नज़र रखिए। दोस्तों आधे घंटे का वीडियो हो गया, आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को सराहेंगे, सराहना करेंगे, इसकी पसंद करेंगे, तो देखिए इंसान का मनोबल बढ़ता है। हो सकता है उत्सुकता में मैं रात को भी 8-9 बजे एक वीडियो विद गुड स्टॉक्स फंडामेंटली विदाउट डेप्ट आपके सम्मुख लेके आ जाऊँ। धन्यवाद।